Hi everyone, I'm Mrs. Meena. I hope you all are fine and safe. Today we will continue the topic pronoun. Dear guys, if you want to watch my previous videos of nouns or the pronouns, then you can take the link from the description. In part 1 of pronouns, the types or the definition is given, or in part 2, personal pronoun and the possessive pronoun are explained. So you can take the link from the description. And today we are going to start about the reflexive pronoun and the emphatic pronoun. Dear guys, आपको मैं बता देती हूँ कि बहुत बार हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो हम प्रोनाउंस को यूज करते हैं वो सेम होते हैं दोनों। जैसे कि हम सेल्फ वर्ड को ऐड कर देते हैं माई के साथ तो वो माई सेल्फ बनेगा, ही के साथ हिम के साथ तो वो हिमसेल्फ बनेगा, योर के साथ तो योर सेल्फ्स बनेगा। ठीक है, योर सेल्फ और योर सेल्स अगर हम प्लूरल में यूज करते हैं तो योर सेल्स बनता है। आर के साथ करेंगे तो आर सेल्स बनेगा, देम के साथ करेंगे तो देम सेल्स बनेगा, लेकिन वो वर्ड सेम होंगे। तो हम रिफ्लेक्सिव में कहाँ यूज करेंगे और एम्फेटिक में हम कैसे यूज करेंगे? लेट्स सी। सो फर्स्ट आई एम राइटिंग द वर्ड्स हियर, सेम वर्ड्स वी विल यूज हियर। अगर मैं यूज करती हूँ हिम, इसके साथ हमने यूज किया सेल्फ तो ये बन जाता है हिमसेल्फ। इसी तरह माई के साथ सेल्फ माई सेल्फ, हर के साथ सेल्फ हर सेल्फ, योर के साथ सेल्फ योर सेल्फ, और आर के साथ सेल्फ आर सेल्फ्स। सी यहाँ पे डिफरेंस देखना है, यहाँ पे मैंने सिर्फ सेल्फ सेल्फ का यूज किया है और यहाँ पे VES यानी इसका सेल्फ का हमने प्लूरल बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि ये हमारा प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है, इसी तरह देम के साथ यूज करेंगे तो देम सेल्स होगा। ठीक है, तो ये जो वर्ड है हमारे दोनों ही यूज होंगे रिफ्लेक्सिव में भी और एम्फेटिक में भी। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज? इन सबके बीच क्या डिफरेंस है? जैसे एग्जांपल से देखते हैं, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को हर्ट किया। तो हमने हिमसेल्फ को किसके अकॉर्डिंग लिया? जो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है। अगर यहाँ ही है तो हिमसेल्फ होगा, शी है तो हरसेल्फ होगा, अगर यहाँ पे इट है तो इटसेल्फ होगा, यहाँ दे है तो देमसेल्व्स होगा। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू यूज दीज वर्ड्स और द प्रोनाउंस। क्लियर? अब अगर दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, दे कंप्लीट द वर्क देमसेल्व्स, वो अपना काम खुद कंप्लीट करते हैं। इट मीन्स हमने यहाँ सब्जेक्ट क्या लिया? दे को लिया, और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे देमसेल्व्स लगा दिया। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आप उनमें एरर जब फाइंड आउट करेंगे तो आपको यहाँ पे एरर्स देखने को मिलेंगी जो हम एक्सरसाइज पार्ट में देखेंगे। नाउ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ओनली। अंडरस्टूड? सो हमने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया at the end of the sentence। ठीक है, it means after a verb यहाँ पे क्या है? had। अब हम देखेंगे एम्फेटिक में हम कैसे इसको यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ लिख देती हूँ, एम्फेटिक का एग्जाम्पल है ये। जैसे he himself complete the work। यहाँ पे हमने जस्ट आफ्टर ए सब्जेक्ट हमने हिमसेल्फ का यूज किया, यानी टू एम्फेसाइज। अगर हम किसी चीज को एम्फेसाइज यानी उसको पॉइंट आउट करना चाहते हैं, उसको मतलब अलग से बताना चाहते हैं उसके बारे में, तो हम यहाँ पे जस्ट आफ्टर ए सब्जेक्ट वी विल यूज एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे ही हिमसेल्फ कंप्लीट द वर्क, वो खुद अपना काम कंप्लीट करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंप्लीट्स लगाएंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एस और ES वी विल यूज हियर। अंडरस्टूड?
बाकी सेंटेंस हमारा अकॉर्डिंग टू वर्ब, अकॉर्डिंग टू टेंस सेम रहता है, सिर्फ हम इन प्रोनाउंस को कहाँ पे और कैसे यूज करते हैं वो हमें देखना है, ठीक है। तो ही हिमसेल्फ कंप्लीट्स द वर्क, they themselves complete the work, she herself completes the work, understood? it means अगर हमें एम्फेटिक का यूज करना है तो आफ्टर द सब्जेक्ट, और जिसके लिए हमने इसको यूज किया है उसके जस्ट बाद, और अगर हमें रिफ्लेक्सिव में यूज करना है तो हम यूज करेंगे आफ्टर ए वर्ब। आई होप इट्स क्लियर टू यू, आपको समझ आया होगा। अब हमने देखा कि हम इनका यूज कैसे करते हैं। अब इसको अगर हम यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव को तो हम इसको कहाँ कहाँ यूज नहीं कर सकते। एक तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि जहां पर भी मान लीजिए अगर कहीं पर भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, हमने देखा कि लिविंग के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, नॉन लिविंग के लिए हम सिर्फ उसकी जगह ऑफ का यूज करते हैं, बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ हमें कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना। जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ डोंट यूज एपोस्ट्रोफी एस विद द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। जैसे एग्जाम्पल है he sold himself car। अब यहाँ पे himself हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और हमने इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है, तो ये रॉन्ग होगा। और इसकी जगह अगर हमें यूज करना है तो हम ये लिखेंगे he sold his own car, ठीक है, यानी उसने अपनी कार खुद बेची। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस, बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल। नाउ वी विल सी एक्सरसाइज। सो सेंटेंस नंबर फर्स्ट इज you will try to find out the mistake yourself also, okay, then match the answer I'm telling you. The first, they loved their self so much that they thought of no one else। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे मिस्टेक क्या है, हमें पता है कि हम रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक के बारे में ही कर रहे हैं, तो ये बहुत ईजी होगा आपके लिए, क्योंकि अगर हम कंप्लीट पार्ट ऑफ स्पीच में से निकालते हैं तो वो डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा, बट यहाँ तो आपको पता है कि हम सिर्फ 2 ही पॉइंट्स को ले रहे हैं, तो ईजी होगा। तो फटाफट से बता दीजिए। यस, एरर इज हियर, क्योंकि हमने देखा कि हम जब कोई भी प्लूरल बनाते हैं, जैसे हमने देम के साथ लगाया, तो यहाँ पे देयर सेल्फ कैसे बनेगा, प्लूरल में तो देम सेल्स बनता है, तो यहाँ पे दे के अकॉर्डिंग हम यहाँ देम सेल्स लगाएंगे। अगर यहाँ सिंगुलर होता तो हम देम हिम या हर सेल्फ लगाते, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा आंसर, देम सेल्स। देयर गाइस प्लूरल में आपको सेल्फ नहीं रखना है, VES लगा के प्लूरल बना देना है, ठीक है। सो इट्स क्लियर, ओके। नेक्स्ट, शी लाइक द डायमंड हर सेल्स। अब देखो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमने प्लूरल बनाना था, और यहाँ पे ऑलरेडी प्लूरल दिया है, बट इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर का यूज करेंगे। तो यहाँ क्या बनेगा, सिंगुलर में हर सेल्फ बनेगा, सिंगुलर सेल्फ लगा दो और प्लूरल में VES लगा के उसका प्लूरल बना दो। क्लियर? थर्ड, आई होप दैट यू आर बोथ लुकिंग आफ्टर माई सेल्फ। हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई होप, मुझे उम्मीद है, ये देख के, आई को देख के आप वहां माई सेल्फ समझेंगे कि ठीक है, बट आप सेंस को समझो। क्या दिया गया है कि मुझे उम्मीद है, मैं तो सिर्फ सोच रहा हूं या सोच रही हूं दैट यू आर बोथ लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ, ठीक है भी, आप दोनों, यू आर बोथ लुकिंग आफ्टर योर सेल्स लगा दो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बोथ का यूज किया गया है, इट मीन्स यहाँ पे 2 की बात की गई है, तो आप यहाँ क्या लगाएंगे, योर सेल्स, नॉट योर सेल्फ, क्योंकि अगर यहाँ होता यू आर लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ, बट यहाँ बोथ का वर्ड का यूज है, तो बोथ मीन्स किसके लिए यूज होता है, 2 के लिए यूज होता है, और 2 है तो प्लूरल है, और प्लूरल है तो हमने VES लगा दिया, ठीक है, ओके। फोर्थ इज देयर, ही सेटिस्फाइड माई सेल्फ दैट ही हैड पोस्टेड द लेटर।
अब देखोगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। अब यहाँ माई सेल्फ तो आई के अकॉर्डिंग लगता है, अब ही है तो हम क्या लगाएंगे, सिंपल सी बात है, तो आप लगाएंगे हिमसेल्फ। ठीक है, आई माई सेल्फ या फिर हिमसेल्फ विल स्पीक टू हिम। आई के साथ क्या लगेगा, आई माई सेल्फ, नॉट हिमसेल्फ, क्योंकि हिम लगेगा ही के साथ, ही का हिम बनता है ऑब्जेक्टिव में, तो ही हिमसेल्फ, शी हरसेल्फ, I myself. Clear? I hope this is clear, guys. The next we will see in next part. Thanks for watching.